प्रश्न पूछा जाता है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। चलो इसे देख लेते हैं। देखिए, छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ होता है प्रकृति हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार लिखना है कि जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हो गई इसकी ये परिभाषा। यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है इसकी परिभाषा। प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाएं का होने का वर्णन। इसका उदाहरण देख लीजिए। मेघ आए बड़े बन ठन के, ये बन है, बन ठन के। मेघ यानी होता है मेघ, बादल, बादल आए बड़े बन ठन के सवर के। ये बन ठन के सवर के, ये बनना सजना संवरना ये इंसान की मानव की होती है ये भावना है और मानव के कार्य है। और प्राकृतिक चीज़ है ये मेघ, बादल। तो प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन। देखिए, बादल में ये मनुष्य की भावना जो सजना संवरना, इसका वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए, फूल तो है प्राकृतिक चीज़ है, हंसना मानव की क्रिया है, कलियां प्राकृतिक चीज़ है और मुस्काई ये मनुष्य की क्रिया है। तो देखिए, इसमें भी प्राकृतिक चीज़ में मनुष्य की भावनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए, कलियां मुस्काई, मुस्कुराने का काम मनुष्य होता है, हंसते मनुष्य है। तीसरा देख लीजिए उदाहरण, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है। कलियां क्या है? प्राकृतिक चीज़ है कलियां। दरवाजे खोलना, ये दरवाजे खोलना मनुष्य खोलता है, खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है। मुस्कुराना ये तो मनुष्य की क्रिया है, झुरमुट प्राकृतिक चीज़ है। तो देख लीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ में मनुष्य की भावनाओं का वर्णन किया गया। यहाँ पे मेघ आए बड़े बन ठन के, बादल जो है सज संवर के आए हैं, या सजना संवरना मनुष्य की क्रिया है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा उदाहरण में वही है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल प्राकृतिक चीज, हंसना मनुष्य, वैसे ये भी प्राकृतिक चीज और मनुष्य की क्रिया। कलियां दरवाजे खोले, मतलब कलियां ने दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से में मुस्कुराती है। तो कलियां तो प्राकृतिक चीज़ है, दरवाज़ा खोलना मनुष्य की क्रिया, झुरमुट प्राकृतिक चीज़ है, मुस्कुराना मनुष्य की क्रिया है। इस प्रकार से मानवीकरण अलंकार होता है। इसके अलावा और दो उदाहरण देखिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो पीपल देखिए, पीपल है ना प्राकृतिक चीज़ है। पीपल यह प्राकृतिक चीज़ है में मानवीय भावना। अब मानव ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार यानी अभिवादन, प्रणाम करना। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। प्रणाम क्या है? मानवीय भावना है, मनुष्य की क्रिया है अभिवादन करना। देखिए, प्राकृतिक चीज़ है, उसने आगे बढ़कर जुहार की, यानी मानवीय भावना है। पांचवा देखिए, गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। गुलाब खिलकर, तो गुलाब देखिए, गुलाब है प्राकृतिक चीज़, गुलाब प्राकृतिक चीज़ और बोलना यह मानवीय भावना है, मनुष्य की क्रिया है। तो देखिए, गुलाब ने खिलकर बोला कि मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। तो यह इस प्रकार से आपको लिख देना है कि प्राकृतिक चीज में मनुष्य की भावनाओं के होने का वर्णन हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। और इसमें से आपको कोई भी एक अच्छा सा उदाहरण लिख देना है। वीडियो से अगर कुछ नया सीखने के लिए जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।